स्वागत करता हूँ। आज का जो विषय है ये आपको शायद ना भी समझ में आए या आप इसको जरूर समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा परिवर्तन में ये तो नहीं कर रहा हूँ बदलाव आ रहा है, पर बहुत बड़ा परिवर्तन आने जा रहा है। और इस वीडियो को एस्ट्रोलॉजी पॉइंट से, सोशल पॉइंट से देखिए, पॉलिटिकल पॉइंट से मत देखिए। आप सभी ने देखा होगा मेरा वीडियो मिरेकल डिग्री, जो मैंने 29.01 डिग्री पे वीडियो बनाया था, बहुत अच्छा चला। लोग आज भी उसको देखते हैं और अब एप्लीकेशन करते हैं। दैट वाज आल्सो माय रिसर्च, मिरेकल डिग्री। सेम ये भी मेरा 20-25 सालों का रिसर्च है, जो मैं ये इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। अब 2024, इसका कहीं कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। यह सिर्फ महापरिवर्तन का समय है। इट्स अ मिरेकल ईयर। ये एक बहुत बड़ा जादुई वर्ष आने वाला है और इसकी तैयारी आपको अभी से करनी है। अब ये क्यों महत्व का है, इसके लिए हम थोड़ा बहुत इतिहास में जाते, थोड़ा पुराना चलते, तब आपको समझेगा कि क्यों 2024 का इतना महत्व है। अब देखिए, ये जो समय है वो 2024 से 2044 रहने वाला है, जिसमें आपको अपना टैलेंट डेवलप करना है। इट्स ए ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हम कहते हैं, या युग परिवर्तन। ये एक युग परिवर्तन हो रहा है। जैसे आप सभी ने देखा था 2000 के साल में सब लोग ने कहा था कि युग परिवर्तन हो रहा है, वो सदी परिवर्तन था, युग परिवर्तन नहीं था। युग परिवर्तन अब आने जा रहा है। सो वैसे ही 2004 में होता है। 2004 से 24 अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2004 से 2024 में जो सबसे ज्यादा डेवलप हुआ है वो है एजुकेशन, अभ्यास। लोगों को अभ्यास के प्रति रुचि आई, लोगों ने मास्टर करना चालू किया। एमबीए आपने सुना था 2004 के पहले 10-15 लोग करते थे, आज हजारों करते, लाखों लोग करते मास्टर डिग्री। जो भी एमए कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, एलएलएम कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं, ये मास्टर डिग्री का वैल्यू 2004 से आ, क्योंकि 2004 से लेकर 2024 वो एजुकेशन पीरियड था, जिसको हम शनि का पीरियड कहते हैं। 8वां एरा था, 8वां आरा था। सो उस समय पे एजुकेशन और ज्ञान, नॉलेज, ज्ञान की वृद्धि हुई। उसके पहले आपने कभी भी आईजी बोर्ड नहीं सुना था, कैम्ब्रिज बोर्ड नहीं सुना था, तरह तरह की इंटरनेशनल स्कूल नहीं सुनी थी। आप सिर्फ स्टेट बोर्ड को जानते थे, और या तो आप सेंटर बोर्ड को, केंद्रीय विद्यालय को जानते थे। ये इस तरह की प्राइवेट स्कूल या वो चलती नहीं थी। ये सारा 2004 से 24 के बीच में आपका नॉलेज बढ़ा है। उसके पहले जाइए तो 1984 से लेकर 2004 ये टेक्नोलॉजी युग था, जिसमें आपके मोबाइल आ गए, कंप्यूटर आ गए, लैपटॉप आ गए, सारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बन गए। अभी जो हो रहा है आफ्टर 2004, वो उसमें अपग्रेडेशन हो रहा है। सॉफ्टवेयर बने रहे, ढांचा वही रहा है, वही आपका लैपटॉप है, वही कंप्यूटर है, बस सिर्फ सिस्टम चेंज हो रही है, विंडो चेंज हो रही है, विंडो 11 आई, 12 आई, इस तरह से खाली सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम बदल रही, पर हार्डवेयर वही रहा। 1984 से 1984 से 2004 वो टेक्नोलॉजी पीरियड था, मोबाइल का युग था, कंप्यूटर का युग था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का था। आपका सोशल मीडिया पिछले 10 सालों से आया, फेसबुक, जो कोई भी है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये पिछले 10 सालों में सोशल मीडिया भी बढ़ा। क्यों? लोगों का अवेयरनेस आई। आज आपको कहीं से भी, आप जस्ट गूगल टाइप कीजिए, विकीपीडिया कीजिए, आपको सारा इंफॉर्मेशन अपने हाथ में मिलता है। यह नॉलेज पीरियड था। और 84 से 2004 वो टेक्नोलॉजी पीरियड था। 1964 से 20 साल पीछे जाओ तो 1964 से 84 वो द सिक्स्थ पीरियड वी कॉल एज द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। 2064 से 84 में मैक्सिमम इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, नई नई टेक्नोलॉजी आई, मशीनरी के ऊपर था। उस समय पे मैक्सिमम आप देखिए कि हर जगह इंडस्ट्री छाई हुई थी। और 84 आते आते इंडस्ट्री का काम जो था, मशीनों का काम था, वो कंप्यूटर लेने लगा। सो ये एक बड़ा परिवर्तन हुआ। उसके पहले जाइए 1944, 1944 से 1964 के बीच में देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। ये 5वां पीरियड था, हम उसको लैंड रिफॉर्म पीरियड कहते हैं, जो डिकोलोनाइज था। सारी जो कंट्री, जो ब्रिटिश या फ्रेंच या पोर्टुगीज कॉलोनी थी, वो कॉलोनी स्वतंत्र हुई, आज़ाद हुई। हम भी तो 1947 में आज़ाद हुए। सो वो डिकोलोनाइज था, जिन जिन की चलती थी, वो सारे लोगों ने अपने सत्ता परिवर्तन लाए और स्वतंत्र हुए। और 44 में आप सभी को पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी था।
सो वो 44 से 64 वो लैंड रिफॉर्म का पीरियड था। बहुत सारी जगहों में आज़ादी, स्वतंत्रता, डिकोलोनाइज ये सब हुआ और जमीनी परिवर्तन हुआ। 2024 से लेके 44 का पीरियड था, वो चौथा एरा था जिसको हम वेल्थ जनरेशन कहते हैं, जिस समय पे पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था और सारी कंट्रियां अपने आप डेवलप हो रही थी, चाहे जापान हो, यूएसए हो या जर्मनी। सो इस तरह से जैसे जैसे आप 20-20 साल पीछे जाते, उसके पहले का भी मैंने लिखा है 1904 से लेकर 24 वो स्ट्रगल पीरियड जिसमें आपका पहला विश्व युद्ध भी हुआ और हर एक जगह पे कुछ ना कुछ परिवर्तन आए। इट वाज अ स्ट्रगल पीरियड। उसके पहले 1884 से 1904 का जो समय था वाज अ रिलेशन डेवलपमेंट पीरियड। मेनी कंट्रीज हैज जॉइंड like so many organization, worldwide organization also started. So going back to that 20 years, वो आपको इसीलिए क्योंकि हर 10 साल में सामाजिक परिवर्तन आता है, भाषा में परिवर्तन आता है और आपके कल्चर में परिवर्तन आता है। हर 20 साल में जमीनी परिवर्तन आता है, मूल परिवर्तन आता है जिसको हम युग परिवर्तन भी कहते हैं। तो ऐसा ही 2004 में जो आया था, 2004 से लेकर 2024 का वही अभी पीरियड आ रहा है 2024 से 44 तक, वो आपका है नवारा जिसको हम कहते हैं टैलेंट बेस। ऐसा ही टैलेंट बेस पीरियड आया था आपका 1844 से 1864 के बीच में, जब इंडियन स्ट्रगल भी हुई थी और बहुत सारी कंट्रियों में अपने टैलेंट, क्योंकि उस समय पे हमारे पास पारंपरिक औजार थे और अंग्रेजों ने आके हमारे पे युद्ध और विजय इसलिए प्राप्त किया क्योंकि उनके पास टैलेंट थी। पोर्चुगीज आए थे, सब बहुत सारे कॉलोनीज, सारी कंट्रियां फैल के कॉलोनीज बनी थी। वही पीरियड अभी जो है वो 2024 से 2044 का पीरियड आ रहा है, 2024 to 2044, which called as a talent period, skill period. इट्स अ वेरी फास्ट डेवलपमेंट पीरियड। इस समय पे बहुत ज़्यादा परिवर्तन होना हुआ, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये एक बड़ा परिवर्तन है, युग परिवर्तन है, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड शुरू हो रहा है। अब की शुरुआत आपको दिखेगी 2024 के जनवरी में, मकर संक्रांति के बाद, क्योंकि कोई भी वर्ष चालू होता है तो उसकी संक्रांति, सूर्य संक्रमण के बाद उसकी औराएं बढ़ने लगती है। तो सूर्य संक्रांति होगी 14 जनवरी 15 जनवरी के आसपास 2024 में। उसके बाद ये सब परिवर्तन दिखेगा। अभी से आपको तैयार करने का, 2024 के लिए फोकस करने का इसलिए मेरा इरादा है कि अभी भी 15 से 18 महीना है, अपने आप को डेवलप कीजिए, नए पीरियड में जाना है। आप देखिए 4 साल पहले 2020 में जब पैंडेमिक आया, कोविड आया, सभी ने अपने आप में टैलेंट डेवलप की। बहुतों ने सिंगिंग की उस समय पे, बहुतों ने एस्ट्रोलॉजी सीखी, किसी ने योगा सीखा ऑनलाइन, सभी ने कुछ ना कुछ किया, टैलेंट डेवलप किया। ऐसे ही 2004 में जब परिवर्तन एजुकेशन वाला आना था तो 2000 के साल में ये टेक्नोलॉजी में रिफॉर्म हुआ। हम सभी को पता है Y2K 2000 के साल में आया था और कंप्यूटर में बहुत बड़ा रिफॉर्म आया, विंडो ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज किया था। यही परिवर्तन 2020 से आया है। ये पैंडेमिक नहीं था, ये अपॉर्चुनिटी था आपके लिए, तभी तो आपको आपके अंदर रही स्किल, आपके अंदर क्या टैलेंट है, आपके अंदर क्या विशेष गुण है वो पता चला। अब देखिए बच्चे से लेके बूढ़े तक सारे लोग कंप्यूटर यूज करते, जूम यूज करते, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गए, ऑनलाइन पेमेंट करते। ये सब आने वाले पीरियड का अंदेशा था, आपको तैयार करना था। 2020 के आप देखिए बराबर जनवरी के बाद ये शुरू हुआ है। ये 4 साल बहुत बड़े परिवर्तन हुए और मैं ये पिछले 20-25 साल से मैंने 2 पीरियड देखे, 84 से लेकर 2004 के बीच में ही मेरा भी डेवलपमेंट हुआ और 2004 से 24 के पीरियड में भी मैंने देखा कि किस तरह से एजुकेशन डेवलप हुआ। और मैंने भी 3 मास्टर 4 PhD इसी समय के दरमियान की। तो इसीलिए आपको कहता हूँ कि वो एजुकेशन पीरियड खत्म हुआ, अब आपका टैलेंट पीरियड चालू हुआ है। अब 2024 से क्या चलेगा ये सुन लीजिए। 2024 से 2044 वो नवा आरा कहते, वो टैलेंट का है, फास्ट डेवलपिंग टाइम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, ये सब चलेगा। टैलेंट चलेगा, आपके अंदर जो कुछ भी विशेष खूबी है उसको डेवलप कीजिए। आप जो काम करते हो तो करिए ही, उसके साथ साथ आपको क्या अच्छा लगता है। इसलिए देखिए भारत में भी स्किल डेवलपमेंट चालू हुआ है, टैलेंट चालू हुआ है। आपका अपना खुद का टैलेंट डेवलप कीजिए, स्टार्टअप कंपनी कीजिए, ये सब
पिछले 3-4 साल में क्यों डेवलप हुआ है? क्योंकि समय परिवर्तन हो रहा है, युग परिवर्तन हो रहा है। सो आपके अंदर जो टैलेंट है वो चलेगी। अभी देखिए नवा आ रहा है वो रोबोटिक है। आप देखिए 1844 से 1864 के बीच में फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, साइंस में बहुत बड़े बड़े रिसर्च हुए जिसका आज हमें बेनिफिट मिल रहा है। उस समय के साइंटिस्टों ने जो जो फॉर्मूला बनाए थे वही फॉर्मूला अब आज यूज हो रहे हैं। तो वही टैलेंट था, वही समय में जो रिसर्च वगैरह हुए, वही रिसर्च का आज हम अनुभूति कर रहे हैं। वैसे ही इस समय में 2024 में जिनके अंदर खूबी है उस खूबी को बाहर निकालिए। ये रोबोटिक टाइम है। अब बहुत सारा काम रोबोट कर लेगा। बहुत सारी जगह पे आप देखिए ईवा आ गई है, रोबोट आ गया है। अब रोबोट वो काम नहीं कर सकता है जो आपकी स्किल्ड और आपके खुद के डेवलपमेंट की हो, इसीलिए बहुत जरूरी है। नहीं तो आपका जो कंपटीशन है वो आप ही के साथ है। आपको अपने आप को कॉम्पीट करना पड़ेगा, आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, आपका कॉम्पिटिटर आप खुद रहेंगे। इसलिए जो काम रोबोट नहीं कर सकता, देखिए सोचने का काम वो नहीं कर सकता, मैनुअल काम कर सकता है। अब तो सोचने वाला भी कर लेगा, पर ऐसा कार्य जिसमें स्किल लगता है, जिसमें टैलेंट लगता है, वो डेवलप कीजिए। देखिए जैसे लैंग्वेज है, लैंग्वेज सीखिए, ये सबसे अच्छा आता है। आईटी करिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी क्यों इतनी बढ़ रही है पिछले 3-4 सालों में, ये पीरियड उसी का चलने वाला है। लोग देखेंगे कि लोग किस तरफ जा रहे हैं, उस तरफ है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी किस लेवल पे जाएगी आप सोच नहीं सकते। अब तो सोशल मीडिया भी एक्सप्लोर हो चुका है। सो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट चलेगा, थियरी नहीं चलेगा। थियरी आप अभी बहुत सारे पढ़ चुके, अब उसको अप्लाई करना पड़ेगा। टैलेंट चलेगा। हाई स्पीड टेक्नोलॉजी आने वाली है। देखिए हम 5G पे तो चल ही रहे, 4G पे से 5G पे आ गए, अब 6G 7G यही 20 सालों में आना है। और कितने लंबे अरसे तक चला जाएगा पता नहीं। पहले हम मान भी नहीं सकते थे कि हमारे मोबाइल में ही हम पूरे वर्ल्ड को सर्च कर सकते हैं। यहाँ से बैंक हो जाएगा, यहाँ से कम्युनिकेशन हो जाएगा, यहाँ से पैसा भी चला जाएगा। देखिए आज हो रहा है। 2004 में किसी ने कल्पना की थी, ऐसा ही आप कल्पना करना चालू करिए। 2024 से आपका हाई स्पीड टेक्नोलॉजी आने वाला है। हाईली मटेरियलिस्टिक समय है। यही समय भोगवाद का था, इसीलिए कॉलोनीज आपकी जो भी बननी चालू हुई वो 1844 से और 1864 में बहुत सारी कंट्रीज, हमने भी फ्रीडम स्ट्रगल 1857 में की थी जो नहीं सफल हुई। सो इस तरह से भारत में भी और विश्व में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन 1844। आप खुद गूगल करके विकिपीडिया में सर्च कर सकते हैं कि 1844 से 1864 में क्या हुआ था। वही चीज़ें और एडवांस फॉर्मेट में अब होने जा रही है। उस समय का वो एक परिवर्तन युग था, इस समय का ये परिवर्तन युग आएगा। तो आप अभी से जो 15-18 महीने पड़े हैं, बचे हैं, उसमें आप अपने आप को कैसे स्किल डेवलप करते हैं, यही आपका काम है। जितना अपना टैलेंट को, अपने स्किल को बाहर निकालेंगे, अपनी खूबी को बाहर निकालेंगे। देखिए आप जो काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बैंक में कहाँ पे भी जॉब कर रहे हैं, टीचर है, आप रहिए, पर साथ साथ में अपनी एक अलग खूबी, विशेषता जरूर डेवलप कीजिए। क्योंकि वो आप किसी और के साथ compete नहीं कर सकते, क्योंकि आधा काम अभी आपका रॉबोट करने वाला है। उससे अच्छा है कि ऐसा कोई ढूंढिए जो रॉबोट नहीं कर सकता, जो आपकी टैलेंट पे बेस है। ठीक है ना। सो इसीलिए कहता हूँ कि फास्ट डेवलपमेंट का पीरियड है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, टैलेंट निकलेगी। रोबोटिक चीज़ों में आप जाइए, लैंग्वेज में जाइए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाइए, कोई भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आप जाइए, आप सफल रहेंगे। और टेक्नोलॉजी से अवेयर हो जाइए, क्योंकि इसके बिना नहीं चलेगा। अब देखिए जो नहीं एजुकेटेड थे उन सभी को 2004 से 24 में मौका मिला, अपने आप को एजुकेटेड करो, डेवलप करो। सभी ने किया डेवलप। 2020 से आप देखिए सभी ने कुछ ना कुछ सीखा। एंड इसीलिए कहते हैं, मेरी सक्सेस की स्टोरी भी है, क्राइसिस ब्रिंग द गुड लक। जब हम क्राइसिस में, तकलीफें रहते, तभी उसमें से निकलने का मार्ग मिलता है, जो हमें टॉप पे पहुंचाता है, चोटी पे पहुंचाता है। तो यही आपको मौका मिला है, और 1.5 साल है। मैंने इस समय पे ये वीडियो करना इसीलिए मुनासिब कहा कि अभी भी आपके पास 1.5 साल 18 महीने हैं। इस 18 महीने में, या आप समझ लीजिए कि आपके पास 1000 दिन है। इसमें जितना अपनी स्किल को डेवलप करेंगे, उतना आपके लिए आने वाले 20 साल में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी के साथ मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सभी इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे, अपने आप में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करेंगे।
इसी तरह की जानकारी के लिए आप यहाँ पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर में संपर्क कर सकते हैं, मार्गदर्शन पा सकते हैं। और इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज में मुझे फॉलो कर सकते हैं, DM एस्ट्रोलॉजी या धर्मेश मेहता। सो आशा रखता हूँ, उम्मीद रखता हूँ आप मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब किए होंगे। अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए ताकि ऐसी डेवलपमेंट, ऐसा कोई भी वीडियो हो तो आपको तुरंत उसकी जानकारी मिले। सो इसी के साथ यह वीडियो में मैं विराम करता हूँ। अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे वापस, और आप सभी लोग अपनी टैलेंट जल्दी से जल्द डेवलप करेंगे, ऐसी आशा और उम्मीद रखता हूँ। धन्यवाद।